हेलो दोस्तों, आईसीजी स्टार एजुकेशन ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं यश भास्कर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अंग्रेजी के ऐसे टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां से अंग्रेजी का प्रारंभ होता है और इन चीजों को हम आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझाएंगे जो आप स्क्रीन पर देखिए। हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। होते हैं। हाँ तो दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच के पूरा डिटेल परिभाषाएं क्या होती है देखिए, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को वाक्यों में उसके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट में आपका आता है नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरे नंबर पर है आपका प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होता है सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आपका आता है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। चौथे नंबर पर आपका आता है वर्ब, जिसे हम क्रिया का नाम देते हैं। 5 नंबर पर आपका आता है एडवर्ब। जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है आपका प्रीपोजिशन, जिसको हम कहते हैं संबंध बोधक।
अगला नंबर आपका आता है कंजंक्शन, जिसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक। अगला नंबर आपका 8वां आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये आपके काइंड्स हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम इनको बारी बारी से हिंदी टू इंग्लिश इसकी परिभाषाओं को हम प्रदर्शित करेंगे। अब आगे अब हम बात करेंगे नाउन के विषय में। नाउन, नाउन is the name of person, place, animal, things, human, quality, human quality, idea, experience, feeling, art, called a noun। दोस्तों ये आपके सामने जो है कि नाउन का परिभाषा बताई गई है, बताया गया है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटीज, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स आर कॉल्ड ए नाउन। अब इसको हम हिंदी में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। संज्ञा वह शब्द है संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, मानवीय गुण, स्थान, पशु, मानवीय गुण, विचार एवं अनुभव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, मानवीय गुण, विचार एवं अनुभव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दें, एग्जाम्पल में आपका हो गया राम,
श्याम, गंगा, आगरा, ETC। ये आपका हो गया नाउन, और नाउन के एग्जाम्पल भी हो गए। अब अगले क्रम में हम बढ़ेंगे, ये फर्स्ट नंबर था, अब अगले नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, अब हम प्रोनाउन के विषय में बताएंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के विषय में बताएंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to place of noun। इसका मतलब है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी जान जाइए, प्रोनाउन वह शब्द है, सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे वो प्रोनाउन शब्द क्या क्या है जान लीजिए एग्जाम्पल में। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे, आई, वी, यू, आई वी यू, ये आपके प्रोनाउंस है जिसका प्रयोग हम नाउन के स्थान पे करते हैं। चलिए आप कैसे जानेंगे कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, इन चीजों को आप जानिए। जैसे मोहन, जैसे एग्जाम्पल में जैसे मोहन, मोहन, मोहन इज पुअर बॉय। मोहन इज पुअर, चूंकि आप देख रहे हैं कि मोहन यहाँ पे क्या है, नाउन है, लेकिन अब इसको हम प्रोनाउन में जब कन्वर्ट करेंगे तो मोहन की जगह पर आ जाएगा ही इज ए पुअर बॉय, ही इज ए पुअर बॉय। अब देखिए मोहन के स्थान पर अब क्या लिखा गया, आपका प्रोनाउन ही हो गया, ठीक है ना। आगे इसी क्रम में राधा सिंह सांग, राधा सिंह संग, राधा एक लड़की है, राधा सिंह ए संग, राधा गीत गाती है। अब इसको जो है कि प्रोनाउन का उच्चारण है तो राधा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए राधा का जो प्रोनाउंस होगा वो हो जाएगा आपका सी। तो आपका क्या हो जाएगा, सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी सिंग ए सॉन्ग, ये आपका प्रोनाउंस हो गया। जैसे मान लीजिए सचिन इज ए स्टूडेंट, अगला ले लीजिए, सचिन इज ए स्टूडेंट, सचिन एक विद्यार्थी है। अब इसको आप प्रोनाउन का रूप देना चाहे तो खुद कर सकते हैं आप इसको, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ये आपका जो है कि नाउन जो जिसमें प्रोनाउन जो नाउन में प्रोनाउन जो है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग करने का यह तरीका है। इधर आप जो दिख रहे हैं सामने, मोहन आपका नाउन हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया, राधा लड़की है यहाँ पे ये नाउन है, और सी आपका क्या है, प्रोनाउन है। सचिन भी एक लड़का है कि सचिन एक विद्यार्थी है, मतलब ये, और यहाँ पे आई एम स्टूडेंट मतलब आई आपका क्या हो गया,
प्रोनाउन हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर आता है, तीसरे नंबर पर आपका आता है एडजेक्टिव। तीसरे नंबर पर आपका आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम इसका इंग्लिश डिफिनेशन जानेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एंड एडजेक्टिव and an adjective is a word which an adjective is a word which qualify noun, a noun or pronoun. Noun is called adjective. ये आपका डिफिनेशन हो गया इंग्लिश। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव अब इसका हिंदी में भी परिभाषित कर दे रहे हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल आप ये जानिए कि विशेषण कौन सा शब्द है जो इसको परिभाषित कर रहा है जानने के लिए कि यह चीज विशेषण है। इसको देखिए, जैसे गीता, गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल यानी जो है कि इसमें एडजेक्टिव वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड आपका हो गया ब्यूटीफुल। गीता एक लड़की है जो उसकी सुंदरता के बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है। ये आपका एडजेक्टिव शब्द आपका क्या हो गया? ब्यूटीफुल। दूसरे नंबर पर आप ले लेंगे अमेरिका इज रिच कंट्री। अमेरिका इज रिच कंट्री। सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका एक धनी देश है, लेकिन अमेरिका की विशेषता को कौन बतला रहा है? वो शब्द है आपका रिच। रिच शब्द बता रहा है कि अमेरिका एक धनी देश है। तीसरे नंबर पर कर लीजिए सचिन इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, सचिन एक सुंदर लड़का है
और इसकी विशेषता को कौन बता रहा है, कौन सा शब्द, वो शब्द आपका है हैंडसम। ठीक, ये बात। अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका एडजेक्टिव था, हिंदी टू इंग्लिश डिफिनीशन हो गया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे वर्ब। अगला नंबर वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, a verb is a word a verb is a word which denotes, a verb is a word which denotes an action state or possession। देखिए वर्ब को परिभाषित करने से वर्ब किसके बारे में क्या बता रहा है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन स्टेट और पोसेशन। अब इसको हम हिंदी में परिभाषित करेंगे। वर्ब वह शब्द है, मतलब क्रिया, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना होना अधिकार और अवस्था का बोध करता है, क्रिया कहलाता है। तो ये आपके सामने हिंदी टू इंग्लिश परिभाषा दी गई है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब क्रिया शब्द कौन सा आ रहा है वो देखिए, he writes very nice। he writes very nice मतलब कोई पर्सन है, व्यक्ति है, लिखता है, लेकिन कैसा लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है। इसमें आपका जो क्रिया शब्द है वो आपका क्या है, राइट्स। ठीक, ये राइट शब्द आपका क्या हो गया, क्रिया। अगले क्रम में इसी में देखिए एक और एग्जांपल लिख दीजिए, यू प्ले हॉकी वेरी वेल। कोई पर्सन है जो हॉकी खेलता है, लेकिन कैसा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। इसमें आपका प्ले शब्द क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है ना। तीसरे नंबर का एग्जांपल, द चिल्ड्रेन fly the kite in the sky।
बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चों का कर्म पतंग उड़ाना है, लेकिन इसकी क्रिया उसमें क्या शब्द आ रहा है? उड़ाना। ये फ्लाई शब्द आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। क्रिया। अब अगला नंबर आता है आपका 5 नंबर, आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब एंड adverb is a word which qualifies modifies a verb and an adjective. Adjective are another adverb. Another adverb is called adverb. एडवर्ब, ये आपका इंग्लिश डिफिनेशन हो गया। An adverb is a word which qualifies, modify a verb and adjective are another adverb. देखिए एडवर्ब क्या होता है, अब इसको हम हिंदी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है, जो वर्ब ए वर्ब एडवर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। बतलाता है उसे हम जो है कि एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में हो गया, अब इसका एग्जाम्पल हो गया। आप कैसे आप जानेंगे कि यह शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण के लिए आपके पास शब्द जो होंगे जिसकी आपको जानकारी एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि वह शब्द क्रिया विशेषण कैसे है। जैसे कोई व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, किस तरह से अपने कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे ही टॉक्स फ्रेंकली, आपका जो है कि कोई व्यक्ति है जो बात तो करता है लेकिन बिल्कुल फ्रैंक करता है, स्पष्ट करता है। ये आपका इसमें लगा हुआ है, आपका फ्रेंकली शब्द जो LY लगा है, यह जो है कि इस व्यक्ति की, इस पर्सन की क्या बता रहा है? विशेषता को बतला रहा है कि वह कार्य तो करता है लेकिन कैसा करता है? फ्रेंकली करता है, अच्छे प्रकार से करता है। सेकेंड नंबर, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट मतलब कोई व्यक्ति है, दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें आपका एडवर्ब शब्द क्या हो गया? वेरी फास्ट। मतलब ये फास्ट शब्द जो इस व्यक्ति की बारे में बता रहा है कि कोई व्यक्ति जो दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है? स्लो, अरे तेज दौड़ रहा है।
तीसरा एग्जाम्पल में ले लीजिए, वीदर। वीदर इज टू हॉट। अब मौसम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मौसम को, वीदर इज टू हॉट, मौसम कैसा है, गर्म है। लेकिन इस वीदर की विशेषता को कौन बता रहा है, टू हॉट, मतलब मौसम है लेकिन कैसा है, गर्म है, ठीक है। ये आपका हो गया एडवर्ब। ये शब्द आपके क्या हो गए, एडवर्ब। अब इसी क्रम में 3 एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे नंबर पर बढ़ेंगे। आपका अगला नंबर आता है 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको हम कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, preposition is a word placed, preposition is a word which placed before a noun, before a noun or pronoun. Noun or pronoun to show its relation or some another word or words in sentence. Sentence देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच प्लेस्ड before a noun or pronoun to show it relation or some another words or words in sentence. अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन, अच्छा अभी हिंदी लिख लेते हैं, इसके बाद अब समझा रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या उस प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध
संबंध वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्दों को दर्शाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। दोस्तों आप देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, इसका डिफिनीशन आपको बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्दों को दर्शाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे प्रीपोजिशन हो गया आपका इन हो गया, ऑन हो गया, फ्रॉम हो गया, बिहाइंड हो गया, एंड हो गया, ईटीसी। इस तरह के बहुत सारे जो है कि प्रीपोजिशन शब्द है जिनका हम अध्ययन करेंगे अगले लाइन में। जब प्रीपोजिशन का एक अलग चैप्टर जब चलेगा तो उसके अनुसार सिर्फ प्रीपोजिशन के बारे में ही बताया जाएगा। फिलहाल कुछ वाक्य यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रीपोजिशन जैसे इन है, ऑन है, फ्रॉम है, बिहाइंड है, एंड है, तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, द बॉयज प्ले विथ टॉयज। बच्चे हैं और बच्चों का संबंध किससे होता है? खिलौनों से होता है। लेकिन बच्चा जो है खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है? खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो इसमें आपका प्रीपोजिशन शब्द क्या हो गया? विथ। विथ शब्द आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा पुलिस runs behind the thief। अब देखिए, पुलिस रन्स बिहाइंड द थीफ, इसका मतलब हो गया कि पुलिस जो है कि चोर के पीछे क्या करती है? पुलिस चोर के पीछे दौड़ती है। ठीक है, आप जो है कि पीछे, इसमें आपका प्रीपोजिशन शब्द क्या हो गया? बिहाइंड। बिहाइंड शब्द दर्शा रहा है कि पुलिस है जो चोर के पीछे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक, अब इसी तरह अगले क्रम में द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए, कोई पुस्तक है, पुस्तक का संबंध किससे है? टेबल से है। लेकिन पुस्तक जो यहाँ पे पड़ी हुई है, जो प्रीपोजिशन उस चीज को दर्शा रहा है, वो शब्द आपका क्या है? ऑन है। ऑन शब्द आपको बता रहा है कि पुस्तक कहाँ रखी गई है? टेबल के ऊपर रखी गई है। ठीक, चौथे नंबर पर द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए, कोई बिल्ली है जो कहां पे है? टेबल यानी मेज के नीचे है। ये अंडर शब्द इस बात को क्या कर रहा है? बता रहा है। तो ये जितनी भी लाइनें खींची गई है, दिखाया जा रहा है, ये सब सारी चीजें क्या है? प्रीपोजिशन है। ये सब प्रीपोजिशन है जो एक दूसरे के संबंधों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है?
अब कंजंक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे। कंजंक्शन conjunction is a word which used to join word phrase class or another sentences। अब देखिए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच यूज टू ज्वाइन वर्ड्स फ्रेज क्लास आर अनदर सेंटेंस। अब इसको हम हिंदी में परिभाषित करेंगे कि आखिर कंजंक्शन शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों शब्द समूह कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द समूह वाक्यांशों उपवाक्यों तथा दूसरे शब्दों को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन कहलाता है। ये रही आपके कंजंक्शन की परिभाषा रही हिंदी टू इंग्लिश। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच यूज टू ज्वाइन वर्ड फ्रेज क्लासेज आर एंड अदर सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द समूहों वाक्यांशों उपवाक्यों तथा दूसरे शब्दों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब ये जोड़ने वाले शब्द क्या है जिसका आप जानेंगे कि यह कंजंक्शन है। जोड़ने वाले शब्द में एग्जाम्पल में जान जाइए। एग्जाम्पल में आप देखेंगे वो शब्द क्या है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, इफ हो गया, वेन हो गया, एट हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो वाक्यों को एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल में एंड, बट, इफ, वेन, एट, etc। अब देखिए एग्जाम्पल में आप किस तरह से इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे जिससे आप जानेंगे कि यह शब्द जो है कि दूसरे वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे देखिए राम एंड श्याम, राम एंड
श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम और श्याम दोनों क्या है, भाई है। इसमें जोड़ने वाले शब्द आपका क्या हो गया, अर्ल्ड हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल में देखेंगे, सी वेंट टू आगरा बट सी कुड नॉट सी द ताज। देखिए जोड़ने वाले शब्द, सी वेंट टू आगरा, कोई लड़की है जो आगरा गई लेकिन क्या नहीं देख पाई, आगरा का ताजमहल नहीं देख सकी। इसमें जोड़ने वाले शब्द आपके क्या हो गए, बट। बट शब्द जो है कि इसको जोड़ रहा है एक दूसरे से। अब इसी क्रम में आगे नेक्स्ट एग्जांपल, he wakes up when electric came। देखिए कोई व्यक्ति है जो जागता है, ठीक है, लेकिन वो जागने का उसका समय क्या, कब जगा, जैसे इलेक्ट्रिक कम, जिसे ही बिजली आती है वह व्यक्ति क्या होता है, जग जाता है। इसको जोड़ने वाले आपके शब्द क्या हो गए, वेन हो गए। ये रहे आपके एग्जाम्पल कंजक्शन के। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला जो है कि पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट भाग हमको लग रहा है, ये है आपका इंटरजेक्शन। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। अब आप लोग को हम इंटरजेक्शन के बारे में बताएंगे, इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन interjection is a word which express some sudden interjection is a word which express some sudden feeling or emotion of a human heart. Human heart is called interjection. ये रहा है आपका इंटरजेक्शन का इंग्लिश डिफिनेशन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which express some sudden feeling or emotion of a human heart is called interjection। अब इसको हम हिंदी में परिभाषित करेंगे। देखिए हिंदी में क्या इसका अर्थ है, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन वह शब्द है जो मानव हृदय में अचानक
अचानक मिलने वाले दुख, खुशी और आश्चर्य प्रकट करता है इंटरजेक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन कहलाता है। अब देखिए, इंटरजेक्शन बताया जा रहा है कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जो मानव हृदय में अचानक से मिलने वाले दुख, खुशी और आश्चर्य को प्रकट करता है। इंटरजेक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन अब इंटरजेक्शन के कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे जो अचानक मिलने वाली खुशी या अचानक से मिलने वाले दुख या आश्चर्य के भाव को क्या करता है, प्रकट करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे इलास हो गया, हर्ष हो गया, ब्रेवो ये वो शब्द है जो दुख, सुख और आश्चर्य के भावों को व्यक्त करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि वो दुख और खुशी और आश्चर्य कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है। अब देखिए, एलास शब्द एक ऐसा शब्द है जो दुख के भाव को व्यक्त करता है। हर्ष जो शब्द है ये खुशी के भाव को व्यक्त करता है। ओह, अरे, ये भी अचानक से लगने वाले ऑल ऑफ सडन फीलिंग और भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपका पैर कहीं टकरा गया तो आपकी जुबान से निकलने वाला शब्द होगा ओह, अरे। इस तरह के शब्द आपकी जुबान से निकलेंगे। ब्रेवो यानी प्रशंसा, जहां पे किसी प्रकार की कोई व्यक्ति अच्छे कार्य को करता है, जहां पे उसको शाबाशी दी जाती है, जो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवो कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे कैसे दुख हो रहा है और कैसे आश्चर्य और कैसे खुशी। जैसे एलास, आपका एलास शब्द जो आया है, एलास इसमें जैसे आई एम रूइंड, इसका मतलब है दुख की बात है। आई एम रूइंड का मतलब होता है मैं बर्बाद हो गया। ये अब किस भाव को व्यक्त कर रहा है, दुख के भाव को व्यक्त कर रहा है। अब दूसरा में हर्ष, अब हर्ष का मतलब होता है खुशी। जैसे खिलाड़ी हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी जो है कि उनको खुशी कब होगा, जब वी हैव won the match, we have won the match, यह हो गई खुशी। हर्ष मतलब वी हैव वॉन द मैच मतलब हम लोग मैच जीत गए। यह जो है कि खुशी के भाव को व्यक्त करता है। एलास और हर्ष सब खुशी के भाव को व्यक्त करता है। ब्रेवो, देखिए ब्रेवो शब्द वो शब्द है जिससे किसी प्रकार के प्रशंसा, आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है। जैसे कह सकते हैं माई कैप्टन,
माई कैप्टन किल्ड द एनिमीज। माई कैप्टन किल्ड द एनिमीज, इसका मतलब है कि मेरे कप्तान ने जो है कि दुश्मनों को क्या कर दिया, मार दिया। ये जो है कि प्रशंसा, ये बहादुरी के भाव को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच के आपके भाग रहे। यदि इसमें आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और अगर त्रुटियां हो तो कमेंट भी कर कर बताएं कि यहाँ पे त्रुटियां हैं, उसमें हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। और यही जो है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपका यहीं पे द एंड होता है। धन्यवाद।